नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली से लौटते ही नीतीश कुमार से मिले सीएम सम्राट चौधरी। राबड़ी आवास खाली करने का नोटिस, लालू परिवार को झटका। लंबित म्यूटेशन जल्द निपटाएं, अधिकारियों को मंत्री का आदेश। बिहार के मदरसा और संस्कृत स्कूलों की होगी जांच, बोले शिक्षा मंत्री। देश संकट से गुजर रहा, नागरिक अपना दायित्व निभाएं, डिप्टी सीएम। बिहार बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चा अध्यक्षों का ऐलान। पटना होटल कांड की एसआईटी जांच हो, डीजीपी से मिला जनसुराज का प्रतिनिधिमंडल। गाड़ी ट्रांसफर के नाम पर रिश्वत लेते बड़ा बाबू और दलाल अरेस्ट। समस्तीपुर में घर में सो रहे युवक की गोली मारकर हत्या। बिहार में बारिश का अलर्ट, बिजली से 7 की मौत। अब खबरें विस्तार से। सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली से पटना लौट आए हैं। पटना पहुंचते ही वे सीधे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पहुंचे। यहां दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट मुलाकात हुई। दिल्ली में बिहार को लेकर नेताओं से क्या क्या बातचीत हुई, मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी उन्हें दी। इसके साथ ही एमएलसी चुनाव को लेकर भी दोनों के बीच चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद पूर्व सीएम नीतीश कुमार संजय झा से मिलने उनके आवास पहुंचे। इससे पहले सीएम ने शुक्रवार को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। राष्ट्रपति से पहले मुख्यमंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले थे। इससे पहले दिल्ली में गुरुवार देर शाम बिहार कैडर के आईएएस आईपीएस अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की। अधिकारियों से कहा कि विकसित बिहार का सपना केवल सरकार के प्रयासों से पूरा नहीं होगा, बल्कि प्रशासनिक तंत्र के अनुभव और सक्रिय सहयोग से ही इसे साकार किया जा सकता है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड आवास तत्काल खाली करने को कहा है। विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि यह आवास अब मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। भवन निर्माण विभाग के अनुसार विभागीय आदेश संख्या 122 दिनांक 25 नवंबर 2025 के तहत नेता प्रतिपक्ष के लिए 39 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया गया था। यह आवास राबड़ी देवी के नाम पहले ही किया जा चुका है। इसके बावजूद अब तक उन्होंने पूर्व से आवंटित 10 सर्कुलर रोड आवास खाली नहीं किया है। विभाग ने अपने पत्र में बताया है 27 मई 2026 को जारी ज्ञापन के तहत 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया गया है। बिहार में भूमि विवादों को कम करने और राजस्व प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल के निर्देश पर विभागीय सचिव जय सिंह ने सभी जिला अधिकारियों को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है। इस निर्देश के तहत राज्य भर में त्रुटि जांच के स्तर पर लंबित पड़े 3,10,000 दाखिल खारिज आवेदनों को अधिकतम 15 दिनों के भीतर हर हाल में निष्पादित करने का अल्टीमेटम दिया गया है। विभाग द्वारा जारी पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि बीते दिनों राजस्व कर्मियों और अंचलाधिकारियों की सामूहिक अवकाश पर रहने के कारण स्क्रूटनी के स्तर पर आवेदनों की संख्या अचानक बढ़ गई। बिहार सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने राज्य के सभी मदरसा विद्यालयों और संस्कृत विद्यालयों की जांच कराने का आदेश दिया है। सरकार ने इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि शिक्षा के नाम पर किसी तरीके का फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह मदरसों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसी तरह संस्कृत विद्यालयों को भी मजबूत किया जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए मदरसा बोर्ड और संस्कृत शिक्षा बोर्ड के तहत चल रहे राज्य भर के सभी विद्यालयों की जांच कराने का फैसला लिया गया है। नालंदा पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने नागरिक परिषद की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद बिहार शरीफ सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने देश के मौजूदा हालात और नागरिकों की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों और खाड़ी क्षेत्र में चल रहे संघर्ष का असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश
हित में आम नागरिकों को कुछ महत्वपूर्ण अपील की है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से नागरिक परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी सदस्यों ने लोगों को जागरूक करने और राष्ट्र हित में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति प्रेरित रहने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि जब देश किसी चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा हो तब हर नागरिक का कर्तव्य और दायित्व बढ़ जाता है। बिहार बीजेपी ने प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चा अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चा अध्यक्षों का ऐलान किया गया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश कमेटी का गठन कर दिया गया है। प्रदेश पदाधिकारियों की लिस्ट में सबसे पहला नाम बीजेपी के फायरब्रांड नेता और पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का है। उन्हें पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही राजेश कुमार, संतोष पाठक, मनोज कुमार सिंह, अनामिका पासवान, शोभा सिंह, पूर्व विधायक पवन जायसवाल, पूर्व विधायक प्रणव कुमार यादव, संतोष रंजन राय, नंद प्रसाद चौहान को प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर टीम ने जगह दी है। इसके अलावा अनिल ठाकुर, मुकेश शर्मा, शीला कुशवाहा, बलराम मंडल को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सरोज रंजन, धनंजय शर्मा, प्रीति शेखर, नितिन अभिषेक, राजेश झा उर्फ राजू झा को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। पटना के एक होटल में छात्रा के साथ कथित छेड़खानी और सुरक्षा में लापरवाही के मामले में जनसुराज पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल बिहार के डीजीपी से मिला और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जनसुराज के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना तथा प्रदेश उपाध्यक्ष ललन यादव ने किया। डीजीपी से मुलाकात के बाद किशोर कुमार मुन्ना ने मीडिया से बातचीत में कहा कि डीजीपी ने मामले की व्यक्तिगत निगरानी करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द साक्ष्य जुटाकर कोर्ट में पेश किए जाएंगे। बेगूसराय में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम में जुटी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने कार्रवाई की है। बेगूसराय जिला परिवहन कार्यालय में तैनात प्रधान लिपिक संजय कुमार और उनके निजी दलाल शिवनंदन झा को निगरानी की टीम ने 6,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई गाड़ी ट्रांसफर कराने के नाम पर घूस लेकर की गई थी। चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र स्थित सकरौली गांव के रहने वाले सत्यम कुमार अपनी गाड़ी का ट्रांसफर कराने के लिए पिछले कई दिनों से बेगूसराय डीटीओ ऑफिस का चक्कर काट रहा था। सभी कागजात सही होने के बावजूद कार्यालय के बड़ा बाबू संजय कुमार की ओर से काम करने के एवज में 6,000 की रिश्वत मांगी जा रही थी। समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दादपुर में सुबह सुबह गोलियों की तरतराहट से पूरा इलाका गूंज उठा। अपराधियों ने घर में घुसकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान भोला राय के 30 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने सूरज कुमार को 3 गोलियां मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और परिवार में कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी ने अपने चचेरे देवर पर हत्या का आरोप लगाया। वहीं मृतक की मां का कहना है कि उसका भतीजा शराब बेचने का काम करता था। उसी विवाद में घटना को अंजाम दिया गया है। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पूरे बिहार में तेज आंधी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। आज पटना, खगड़िया, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, छपरा समेत 20 जिलों में सुबह अंधेरा छा गया, तेज बारिश हुई। आकाशीय बिजली से राज्य में 8 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 3 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट हो सकती है। मूसलाधार बारिश और भारी ओलावृष्टि से खेतों में खरीफ फसलें बर्बाद हो गई हैं। बागों में लगे फलों को भी भारी नुकसान हुआ है। प्राकृतिक आपदा के बाद किसान परेशान और मायूस नजर आ रहे हैं। किसानों की परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी राहत की बात कही है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार प्रभावित किसानों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है।